आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो रहेगा कैटेगरी सर्टिफिकेट्स जो नीट 2023 ने गाइडलाइंस दी है, जिस कैटेगरी को किस तरह से हमने फिल करना है। देखिए, सबसे पहली और फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को ये याद रखनी है कि जो अभी आप सर्टिफिकेट बनवाएंगे, जो आप सबमिट करेंगे, जो अपलोड करेंगे, वो सर्टिफिकेट की डेट ऑफ इशूइंग जो होती है 1 अप्रैल 2022 के की या उसके बाद की होनी चाहिए। उससे पहले के जो भी सर्टिफिकेट आप अगर उस डेट से पहले 1 अप्रैल से पहले की डेट के अपलोड कर देते हैं तो वो इनवैलिड कंसिडर किए जाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें सबसे पहले याद करनी है। बाकी देखिए, जो सर्टिफिकेशंस हैं SC ST OBC और EWS के, EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो सर्टिफिकेशन है उसके स्पेसिफिक पैटर्न्स दिए हुए हैं, किस फॉर्मेट में आपने सबमिट करना है। तो वो फॉर्मेट जो है पर्टिकुलर अपेंडिक्स में लिखा है। ये चार्ट आपको बिल्कुल क्लैरिटी दे देगा कि कौन सा अपेंडिक्स आपने कब भरना है और वो कौन से पेज पे है। क्लियर? अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट 9A अपेंडिक्स के ऊपर मेंशन है पेज नंबर 99 में, वो वाला आपको फिल करना है। वो है ये वाला फॉर्मेट। क्लियर? इसमें आपने सारे रूल्स और रेगुलेशंस जो भी आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं वो वाले फॉलो करते हुए आपको ओबीसी सर्टिफिकेट्स बनवाने हैं। क्लियर? देन अगर मान लीजिए आपका ओबीसी सर्टिफिकेट बना हुआ है 1 अप्रैल 2022 के बाद का, तो एप्लीकेबल हो जाएगा। तो आप इस अपेंडिक्स 9A की फॉर्मेट वाला अपडेट कर देंगे, अपलोड कर दिया। बट अगर आपका 1 अप्रैल 2022 के बाद का नहीं बना हुआ है तो आपको एक डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट देना है, ओबीसी एनसीएल का 9B वाला सर्टिफिकेट। ये आपको डिक्लेरेशन है कि ये पेज नंबर 101 पे मिलेगा। इसमें आपको मेंशन करना है कि आपके जो है ओबीसी एनसीएल से आप बिलोंग करते हैं, राइट, और अभी आपका सर्टिफिकेट नहीं बन पाया है, और जैसे ही आपके पास बन जाएगा आप इसको काउंसलिंग के टाइम पे लिए सेव करके आगे अपीयर करोगे। अगर मान लीजिए आपने नहीं दिखाया तो क्या होगा, वो आपका जनरल कैटेगरी में मूव कर दिया जाएगा जो रैंक होगा, राइट। सिमिलरली SC ST का सर्टिफिकेशन जो है वो भी 10th A के ऊपर अपेंडिक्स में पेज नंबर 102 में मेंशन है क्लियरली कि इसी फॉर्मेट में देना है। ये SC ST का सर्टिफिकेट फॉर्मेट है अपेंडिक्स 10A पे। क्लियर? अगर मान लीजिए अपेंडिक्स 10A के अकॉर्डिंगली आपका बना हुआ है तो आप फटाफट अपलोड कर दीजिए। मींस जब भी आप फॉर्म भरेंगे तब आप अपलोड कर सकते हैं। बट इन केस अगर नहीं बना हुआ है तो आपको ये सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म भरना है जो 10B में 103 पेज पे दिया हुआ है। तो 10B में 103 पेज पे ये वाला डिक्लेरेशन दिया हुआ है। फिर वही कहानी कि इसमें अगर आप के पास 1 अप्रैल 2022 से बाद का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप लिख देंगे कि जैसे ही मेरे पास आएगा तो मैं आपको काउंसलिंग के टाइम पे ये डिस्प्ले करूंगा, राइट। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, इसमें ये मैंने स्क्रीनशॉट ही लिया हुआ है जिसमें अपेंडिक्स 10B का कि अप्रैल 2022 के अकॉर्डिंग मीन्स बाद के ही बना होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट, अब जनरल जो कैटेगरी में बिलोंग करते हैं EWS कैटेगरी में, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस में, उनमें क्या रहेगा कि बेटे जो भी अपेंडिक्स 8A में और 8B में, क्लियर, 97 98 पेज पे वो वाले फॉर्म एप्लीकेबल रहेंगे। अब 97 यानी 8A वाला अगर तो आपके पास वही सर्टिफिकेशन है, राइट, वहां की इशूइंग अथॉरिटी से आपको सर्टिफाइड किया हुआ है कि आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, तो आप 97 वाला फॉर्मेट की फॉर्म में आप फिल कीजिए, उसे अपलोड कीजिए। क्लियर? बट अगर EWS नहीं है आपके पास अभी भी सर्टिफिकेट और वो 1 अप्रैल 2022 से पहले वाला है तो आपको फिर सेल्फ डिक्लेरेशन देना है कि आप बिलोंग करते हैं। जैसे ही आपने अप्लाई कर दिया है आपके पास आएगा तो आप उसको अपने काउंसलिंग के टाइम पे जो है प्रेजेंट करेंगे, राइट। तो दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मेंशन की हुई है कि जब भी आप इस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं सो आपके ध्यान रखना है कि फैमिली इनकम जो है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए। रेजिडेंशियल फ्लैट जो होता है वो आपका 1000 स्क्वायर फीट से कम के एरिया में होना चाहिए। अगर 1000 स्क्वायर फीट या उससे ज्यादा है तो आप एप्लीकेबल नहीं है। रेजिडेंशियल प्लॉट भी
है उसका 100 स्क्वायर यार्ड अगर 100 गज से ज़्यादा का है या 100 गज है तो नहीं एप्लीकेबल, उससे कम है तो ही एप्लीकेबल है। ऐसे ही एग्रीकल्चर लैंड अगर बिलोंग करती है आपके पास तो एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो 5 एकड़ से कम की होनी चाहिए। अगर 5 एकड़ या उससे ज़्यादा की है तो आप एप्लीकेबल नहीं है, तो ही आपकी एलिजिबिलिटी बनती है इस कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए। क्लियर? ये अपेंडिक्स 8A जिसमें आप सर्टिफाइड करते हैं कि मैं EWS कैटेगरी से बिलोंग करूंगा, राइट। देन ये अगर आपके पास 1 अप्रैल 2022 से पहले का है तो आपको डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी कि अब जो है ये फाइनल मेरा सर्टिफिकेट मैं आप बनवाऊंगा और ये जैसे ही होगा तो मैं आपको प्रेजेंट कर दूंगा। क्लियर? तो इसी के साथ बेटे थैंक यू सो मच। इसको बड़े ध्यान से देख लीजिएगा, अगर कुछ नहीं समझ आए स्टिल कमेंट कर दीजिएगा।